अरे मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। पहचान ना हुई कैसे? मेरे गांव में अगर नई सी देख रहा हूँ, लल्ली तो है। नहीं सी? हाँ अरे नहीं, मुझे लगता है मुखिया जी आपने पहचाना नहीं। जो बनवा रही है ना वो मेरे भैया हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है मैंने लल्ली अब वो ही है। अब तो शादी भादी आई थी कि मेरे ख्याल से मैं छोटी सी देखी मैंने, तू का जब देखी गाई। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो मैं भैया को देख रही थी, आपने मेरे भैया देखे हैं? हाँ भैया, भैया तो तेरे खेतन पे है। हाँ खेतन पे काम कर रहे होंगे। वो भी राखी वाले दिन? ऐसा अभी उनने फसल दी है नहीं। अच्छा। तो जा चक्कर में खेतन पे थे तो हार तो एक दिन को, लेकिन पहले है फसल भी तो जरूरी है। हाँ ये तो है। दो पैसा की आमदनी बेकार रहेगी फिर। भैया काम बहुत करते हैं, मेहनत इतना करते हैं। तो लल्ली घर पे ना गई तू? मैं घर पे हाँ गई थी, भाभी ने बोला कि वहाँ पे, इसलिए मैं आ गई। अच्छा अच्छा। हाँ खेतन में मिलेंगे लल्ली तो है, खेतन पे होंगे। लल्ली एक बात और बता, हाँ। तेरी भाभी कहाँ है? भाभी तो घर पे ही है। घर पे ही है? ठीक है तो ठीक है, जा बेटा। ठीक है, नमस्ते मुखिया। नमस्ते नमस्ते। अरे रेखा, बेटा रेखा। अरे मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपने क्यों तकलीफ करी, मैं ही आ जाती। तकलीफ अब देख बेटा, बाप तू बाद दिन तक वो ये नहीं बात है, जो बात कहूँगा तो वो अच्छी ना है। अब तू ज्यादा दिन पैसा लेने आएगा, बाद दिन तो तू झाग में आ गई। अब तू मेरे से मेरे चक्कर लगा रही है, अच्छी बात है। अब देखो बीच में तो देख, अब एक मिनट मेरी भी हाँ, तो सुन लो। बता। ऐसा है बीच में पड़ गया त्योहार। हाँ। अब वो हमारी नंदा आ गई हैं। अच्छा। अब तो फिर उनका भी तो थोड़ा बहुत वो करना तो है। वो वाली बात दी बेटी देख जब लल्ली, घर इन आती चीज़ों है। में मुझे तो कोई लेन देन है ना है। मैंने जो हाथ पैसा दियो, हाथ पैसा दे मेरे। अब देख तेरे 80,000 बताएंगे आज तक के, ठीक है? अब आएगा जो भी है तेरे घर में कोई आओ सही। और तू मेरे पैसा लिया 80,000 रुपए है तेरे आज तक के, ठीक है? अरे मुखिया जी मैंने अभी कही तो देखो वो क्या कहते हैं, त्योहार आ गए हम। देख ना लल्ली, मेरे को आज पैसा चाहिए मेरे को। मैंने कहीं से वादा कर रहा हूँ आज को, मेरे को जरूरत है आज पैसा की जा चक्कर में। मुझे 15 दिन की मोहलत दे दो। बिल्कुल एक दिन की ना मिलेगी। अना तू ना माने तो फिर मैं तेरे आदमी से कहूँ, बता पैसा की। उनसे मत कहना, मैं हैं? बस 15 दिन की मोहलत कह रही हूँ बस। देख मोया इन बातों तो कोई मतलब ना, पैसा लिया चुपचाप अंदर से लेकर के जा। अरे 15 दिन की मोहलत मांग रही हूँ, 15 दिन से 16 15 दिन दिन होने की नहीं बिल्कुल नहीं दूंगी। मानूंगा मैं 15 दिन से ऐसा 16 देख, दिन मैं नहीं अब दूंगी। मैं अच्छा लगा तो अभी गाँव में हल्ला करूँ, पंचायत बैठा हूँ, तो फिर वो अच्छी बात है। मैं ये कह रही हूँ 15 दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगी। कैसी बात जो है? बात है मेरे को पैसा आज चाहिए। मुझे देखो 15 दिन से पहले तो है नहीं है। अब चाहे तुम इसमें लट्ठे चला लो, गोलियां चला लो। तू अब ज्यादा कर रही है तो 15 दिन की चल मैं मान लूंगा, लेकिन 15 दिन बाद 1 लाख है जाएंगे सीधे। हैं? हाँ जो बात है। क्या हर घंटे में पैसे बढ़ा रहे हो? हर घंटे देख लल्ली, मेरे हिसाब किताब ही ऐसी है, पूरे गाँव में पूछ रहे तू कैसे? ये मुखिया जी थोड़े कम मुँह तो डर के मारे आती पैसे ले आते। ये मेरे मैटर अब बता दे। अच्छा हाँ तो मैं ये कह रही हूँ 15 दिन की मोहलत हाँ दे तो दो। 15 दिन की मोहलत दे दो, तभी मैंने 1 लाख है जाएंगे सीधे। तो कुछ कम कर लो। कुछ कम होंगे ना। और तूने देखी ना मेरे रहता है खेतन पे कितनी भैंस बंधी पड़ी है। बाड़े में? हाँ बाड़े में। बुक तुम्हारी है? हाँ वो मेरी है। ऐसा है देख लल्ली, तूने खुद देखिए कितनी भैंस बंधी पड़ी है हमारे गाँव में। जो पैसा ले तो जाते हैं मुझे हंस के, अब जो भैंस ना पैसा ना दे तो फिर भैंस खुलवा दे तू। जी जी जी। और जो भैंस वाले तो एक बात और है, भैंस वाला जितना मेरे पास भैंस बंधेगी वो भूस और खिलाए वो। अरे तो ठीक है, मैं क्या और दूध काटे वो दूध मोह पिलाए वो भी। यानी कि को आराम का आराम मतलब? नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, गलत समझे। मैं कह रही हूँ 15 दिन की मोहलत दे दो 15 बस दिन मुझे। तेरे पे क्या भैंस है? मेरे पे मेरे पे तो 1 ही 2 दिखे। तो देख बेटा, तेरी भैंस ले आऊंगा या फिर तू मेरे पैसा लौटवा दे। वो भी दूध नहीं देती हैं। हैं? बीमार पड़ी हैं वो। बीमार पड़ी है? कैसी पड़ी सही? कचू ना कचू में तो बिकूंगी। अच्छा बिकूंगी ना तो ना बंधवा दूंगा एक है। ठीक है चलो ठीक है। अरे ऐसी नौबत ही ना आने दूंगी मैं। 15 दिन के बाद हाँ तो पैसे 15 दे दिन में दूंगी। मेरे पैसे आ जाने चाहिए, पूरे गाँव में हल्ला कर दूंगा मैं, या पंचायत बैठा दूंगा, ठीक है? जा रहा हूँ मैं। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है मूतने भी जाते होंगे तो मेरे पैसे बढ़ गए। पता ना, इससे तो पैसे लेके गलती करी मैंने। भैया भैया। अरे रागिनी, अरे तू? भैया नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। और बढ़िया है? हाँ बढ़िया। वो तो यहाँ क्यों आई, घर क्यों नहीं गई तू? अरे भैया नहीं, ऐसा है मैं जल्दबाजी थी तो वो भाभी की बोल रही थी कि भैया तो खेतों में। मैंने चलो कोई बात नहीं, तुम उनको मत बुलाओ। अच्छा। मैं वहीं चली जाती हूँ। अच्छा। मैं कह रही थी मेरी भाभी कोई जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पे ऐसा है मुझे जाना भी है ना घर पे। जाना भी है? हाँ कहाँ जाना है? अरे घर पे जाना है। मैं सोच रही वहीं पे राखी बांध के अपने भैया के तो तुरंत निकल जाऊंगी। बकवास बंद कर। जाएगी क्यों? अरे घर चल, 2-4 दिन रह के जा हमारे पास। और सुन, तेरे वो पैसे का इंतजाम भी तो करना है बेटा। तो मैं इंतजाम तो भैया से कल मिल जाएंगे तो मैं तुझे दे दूंगा। अरे नहीं भैया, पैसे की जरूरत अबे मत सिखा तू, जरूरत नहीं है और क्या नहीं है। चुपचाप ऐसा है, टूबल भूगल पे नहीं बैठ रहे, घर चल। अरे
अरे नहीं भैया तुम समझ अरे तू मेरी बात समझने की कोशिश करना, घर चल। नहीं देखो मेरी सासू माँ है ना, उन्हें भी जाना है, फिर घर पे भी कोई नहीं है, मेरी नंद भी आएंगी, अब तो वो भी आएंगे। हमें मत भैया चला, की शादी हमें बांधेंगे। पट्टी मत पड़ा, चुपचाप घर चल। मैंने तुझसे जितना कहा है अब भैया चलो उधर, आप टूवेल के उधर चलो, साइड पे पेड़ के नीचे, उधर मैं आपके राखी बांध दूंगी, ठीक है ना? और मैं फिर राखी बांध के मैं निकल जाऊंगी। देखो भैया मैं लेट हो रही हूँ बहुत। हमें मत चला कि लेट हो रही है और जल्दी हो रही है। तेरी साथ से बात मैं कर लूंगा, मैं फोन करके कह दूंगा कि लल्ली ना आ रही 3-4 दिन। अरे भैया चुपचाप। नहीं, देखो मैं जितनी कह रहा हूँ, मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा, सुन ले नहीं तो। अरे मम्मी मुझे भेज नहीं रही थी मैं इसलिए। क्या कह रहा हूँ, राखी नहीं बंधवाऊंगा अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। भैया तुम नेक भी मुझे लगा। चुपचाप घर चल। अरे भैया मेरी बात घर चल, जब मैंने कह दिया तो घर चल। तो मैं घर नहीं चल। जाऊंगी, मैं यही राखी बांध। चल जल्दी माँ चल। ठीक है। अरे रेखा, रेखा अरे क्या भैया, भाभी को तो मुंह बंद कर अपना। देख ये रागिनी आ गई है, और सुन तू इसको क्या कहते हैं, इससे आराम फराम करन दे 1-2 घंटे। मैं जब तक खेत का काम खत्म कर आऊँ फिर राखी बंधवा लूंगा, है अरे ना? भैया मैं राखी बांध के मैं चली तू जाती हूँ। अपना मुंह बंद रख। तू 3-4 दिन से पहले इस घर से जाएगी नहीं, बस कुल मिला के बाद। कह रही है तो उसके कहने से क्या? अरे भैया वो तो कहती रहेगी। मेरी मम्मी जी की तबीयत सही नहीं है। अरे बिल्कुल कोई कुछ नहीं हो रहा। अच्छा सास बीमार है। चल तू जा। सुनो जी, तो- ला मुझे 10,000 रुपए दो, मैं भी जा रही हूँ राखी बांधने। राखी बांधने? हाँ, और 10 छोड़ो 20 दो मुझे, तो मैं भी तो सामान सट्टा लेके जाऊंगी। राखी मैं भी कुत्ते, तो ऐसे राखी थोड़ी ना कुत्तों के चलूंगी। बांध के आएगी। तेरे भैया ने फोन तो किया ही ना एक भी बार। अच्छा, जब हाँ। 2-2 कौड़ी के आदमी राखी बांधने आ सके तो मैं, मेरा तो बात अलग है। और फिर दूसरी बात, मेरे माने ना माने, मेरे और भी भैया है, मेरे और कौन चाचा सा ताऊ के भैया? भैया ना है चाचा मेरे। ताऊ के तो तुझे घर में भी ना घुसन दे। मैं मेरे पड़ोसी भैया बतेरे हैं, मुझे वो तो मानते हैं, चलो अपने नहीं मानते सही, लेकिन खून का रिश्ता ना मानना है तो मुझे- पैसे तो मानना मुझे है। मत चलाए, हैं? मुझे- जिन लोगों की कोई औकात नहीं है वो राखी बांधने आ रहे हैं नंगे पुंगे, तो हम नहीं जा सकते राखी बांधने? तू हैं? तू ला पैसे दो मुझे। नहा धो ले, मैं पैसे दे दूँ उसे। जा जा, मैं बात कर लूँ। तू नहा धो ले आराम से, और क्या कहते 1-2 घंटे में आऊंगा राखी बस। क्या बकवास कर रही है? ऐसा पैसे दो, मैं जा रही हूँ, मुझे अभी जाना मुझ में है। नहीं है चवन्नी। जा वैसे चली जा यहाँ से, भाग यहाँ से। तो यही क्यों बुलाई थी तुमने? मैं अच्छे बुलाऊंगा, 100 बार बुलाऊंगा। एक बात बता, तेरे किसी भैया ने झूठे को फोन किया कि क्यों नहीं आई? किसी ने किया हो या नहीं किया हो, ये जानने की जरूरत नहीं तो है मेरे तुम्हें। पास नहीं है ऐसा पैसा कि बिना बुलाए बाराती पहुंच जाऊं। मुझ पे नहीं है। अरे पड़ोसी भैया बतेरे मुझे काफी मानते मेरा हैं। तो कुल मिला के कहना ये, जिस घर के दरवाजे पे मेरी इज्जत नहीं, उसमें मैं थूकना भी पसंद नहीं तो करता। तुम्हें लेके कौन जा रहा तो है? मैं तुझे भी नहीं भेज रहा। अगर तू यहाँ से जाएगी तो सोच लियो इस घर में दोबारा लौट के नहीं आएगी। मैं 20,000 दे दूंगा, घर में घुसने नहीं दूंगा। ऐसी लात दूंगा पिछवाड़े पे कि सीधे मई दिखियो, फिर मई रहियो जिंदगी भर। अरे ये आदमी पागल हो गया हाँ, है क्या? पागल हो गया हूँ। तुम्हारी बहन नहीं आई इस घर में? वो मैंने बुलाई थी तब आई है। तेरे भैया ने तुझसे झूठे को भी फोन नहीं किया। मैं खेत पर जाना था, दिमाग खराब करके फेंक दी ये औरत। बड़ी बेशरम है, ऐसी बेशरम तो मैंने सच में ही ना देखी साथ जिंदगी में कहीं, है ना? मुझे तो लगता नहीं है ये एक ही कोख से जानना दोनों बहन भैया। महारानी चलो बाहर तो निकल के आओ। जी भाभी। तुम्हें मैंने यहाँ से इतना जलील करके भेजा, तब भी तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं है? भाभी मैंने तो अपने भैया को पट्टी पढ़ाया ही है, मेरे खिलाफ भड़का लिया, मेरी बुराई कर ली है। भाभी मैंने तो भैया से पहले ही कहा था मैं यहीं से राखी बांध के चली जाती हूँ, लेकिन भैया भैया से पहले ये नहीं कहा था, भैया से मेरी खूब चुगलियां करी होंगी। भाभी है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसा है, ये तुम्हारी जो आंख है ना, मैं सब जानती हूँ। हाँ, जो तुम जो बोले चेहरे के पीछे शैतानी चेहरा, वो सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ, वो नहीं देख सकता। अरे भाभी तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं चली जाऊंगी ना यहाँ से, बस तो भैया चली ही जाओ ना, रोका किसने भाई तुम्हें? अरे चली जाओ, तुम देवी यहाँ से जाओ और अपने भैया से कह दो मैं अपनी मर्जी से जाना चाह रही हूँ। काहे को तुम हमारे कलेजे पे बोझ बन के बैठी हो? बस भैया आ जाए। ससुराल में तो जीने नहीं दे रही हो, है ना? ना यहाँ जीने दे रही हो। तुम तो इस धरती पे ही बोझ हो। भाभी ऐसे लोगों को तो भगवान भी नहीं उठाता। मैं कह रही हूँ एक बार भैया आया है, मैं राखी बांध के तुरंत निकल। अरे राखी बांधना बूंदना ये सही है, ढोंग धतूरे जब तुम्हें दिखाने हैं तो वहीं बांध लेती, वहीं से वहीं बांध के निकला नहीं जा रहा था तुम पे। भैया ने नहीं बांधने दी, कह रही मेरे घर पे बांधना। भैया तो वो तुम्हें यही रखेगा जिंदगी भर, तुम यही रहोगी। भैया तो पागल हो गया है, भैया तो देख नहीं पा रहा, अपना घर नहीं दिखाई दे रहा भैया को। अगर तुम भैया से ये भी कह दोगी ना मुझे छोड़ दो, तुम्हारा भैया तुम्हारे पीछे मुझे छोड़ देगा। अरे तो मैं क्या रह रही हूँ, मैं जाने की कह तो रही हूँ। तो आंखों में लेकर शर्म बाकी है तो उठाओ बैग और जाओ, ठीक है? चली जाओ। अगर नेक आदमी शर्म लिहाज आंखों में थोड़ा बहुत भी इज्जत का पानी है तो तुम ऐसे नहीं जाओगी। मुझे ही धक्के मार के बेइज्जत करके ऐसे निकाल
निकालनी पड़ोगी। अरे भाभी मैं जा तो रही हूँ, पता नहीं भाभी को ऐसी क्या दुश्मनी है मुझसे जो है। पकड़ो और जाओ, निकलो, चलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, अपना मुंह काला करो यहाँ से बस। एक बार राखी तो बांध। अरे भाड़ में जा राखी, मिट्टी का दिल से आग लगा दो उसमें। राखी राखी धंधा बना लिया कमाइयों का। अरे मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, कहाँ आ रही है? कुछ नहीं मुखिया जी, घर जा रही थी मैं। घर? हाँ। अभी? अरे हाँ, वो मैंने राखी बांध दी भैया के बस। अच्छा, तो तेरे भैया का जो दिया वियो ना, क्या बात है? ऐसी खाली हाथ जा रही है तू? अरे नहीं, भैया तो बहुत सामान दे रहे थे। अब अच्छा। मैं कहाँ अकेली लेके जाती, तो इस वजह से मैं वहीं छोड़ आई। भैया कह रहे चल तो कोई बात नहीं है, मैं भिजवा दूंगी। अच्छा, तू लेके ना आई? हाँ मैं लेके- मैं भी घर में बड़ी जल्दी राखी बने लल्ली है तो पैरिया था। हाँ वो ऐसा है, मेरी मम्मी जी भी जा रही हैं। अच्छा। और मेरी नंद भी आ रही हैं। हाँ। तो घर पे कोई नहीं था, तो नंद आ अच्छा, रही है, जहाँ तो पे उनके घर लिए भी तो- देखना जरूरी है का? तो इस वजह से मैं जल्दी राखी बांध दूँ। चल तो चल, बढ़िया बेटा, ठीक है। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। अरे बनवारी, अरे राम राम मुखिया। राम राम। और काल चाल है? एकदम बढ़िया मस्त। अरे एक बात बता, तेरी बहन जा रही है, हाँ। तो तूने अपनी बहन को कुछ दियो ना राखी बागी बंधवा के? बहन जा रही है? हाँ, काली याद रही थी, आज जा रही है। अभी तो राखी बंधी रहा है राखी बंधी ना है? ना। तो तेरी बहन तो भी जा रही, किधर जा रही है? इधर को। मुखिया जी, मैंने पूछी, मैं बेटा राखी बागी बंध गई। हाँ। कहा मुखिया जी तुम मुझे बताना, मैं पहले बहन को ले आऊंगा अपनी को। है ठीक ठीक ठीक, जल्दी आओ। बताओ यार, क्या बात ताजी है? अरे रागिनी, अरे रुक, थाम। अरे रागिनी, रागिनी। अरे अरे भैया, क्या हुआ, इतना हाफ क्यों रहे हो? तू कहाँ चल दी? अरे भैया वो मैं घर जा और राखी भी नहीं बांधी तूने मेरे। हैं भैया मैंने पहले ही बोला था, घर से फोन आ रहे हैं, तुमने तो बोला ही- इतनी कहीं जल्दी नहीं है कि तू राखी भी ना बांधता। मैंने यूँ तो कहीं घंटे 1.5 घंटे का काम है। वो तो सही है कि मुझे मुखिया जी मिल गए बेचारे, उनने मुखिया जी ने बता दिया तो मैं तुझे लेने आ गया। और तू जा क्यों रही है? अरे भैया वो नंद आ रही है ना, मम्मी भी जा रही है राखी तो बिना बांधने। राखी बांधे चली जाएगी? कभी गई है आज से पहले? तो अब मैं क्या करूँ भैया जी, आप तो घर चल। अरे नहीं भैया, अब देखो यहीं मंगा लो, मैं इतनी दूर आ गई। उल्टी बात मत करे मुझसे, नहीं भैया अब तुम यहीं उल्टी बंधवा। बात मत करे मुझसे। चुपचाप घर चल। अरे भैया ये क्या मैं क्या समझा रहा हूँ? चुपचाप घर चल तो घर चल, और राखी बांध। चल घर चल सीधी। वो आई कैसे ऐसे घर से? मैंने बताया तो था भैया, मेरे घर से ना फोन आ रहा है। तो फोन आ रहा तो लल्ली इतनी तो होनी चाहिए, आज से पहले ऐसा कभी हुआ है? और ये बता, किसी ने कुछ कही है तुझसे? मुझसे मुझसे कौन बोला? भाभी। अरे नहीं, भाभी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है मुझसे। सच में नहीं कहा? अरे नहीं नहीं तब देखियो ना। अरे नहीं भैया, कुछ नहीं कहा भाभी ने। खाइयो मेरी कसम। अरे मैं कसम नहीं खा रही ना। क्यों नहीं खा रही? नहीं कसम भा- खाना। अरे मैं क्यों कसम खाऊं? आज तो पता है, आज तो त्योहार है, राखी का दिन है, मैं आपकी कसम खाऊं? इसीलिए तो मुझे पता है वो डहन है। खा मेरी कसम। क्या कहा है उसने? खा मेरे सिर पे हाथ रख। अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, जितनी कह रहा हूँ उतनी सुन ले। रख मेरे सिर पे हाथ। तो भैया क्या फर्क पड़ता है, भाभी ने कुछ कहा और हमने कुछ सुना है, कोई बात नहीं है, छोड़ो। छोड़ कैसे दूँ? बस भैया घर में कलेश मत करना मेरी वजह से, कुछ भी। वो तो बस भाभी ऐसी कुछ बोल देती है। पता है एक लड़की है, उसके लिए भी इतना ड्रामा करके फेंक दिया इस औरत ने। आज चिंता मत करे, लठियाऊंगा सबसे पहले उसे भैया आपको लठियाऊंगा। मेरी कसम है, भाभी से कुछ मत कहना बस। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप भाभी को कुछ कहें और हाथ भी उठ जाए गुस्से में। तो आपको मेरी कसम है, ऐसा कुछ मत करना बस। मैं तो बस आपके राखी बांधने आई थी और राखी बांध के चली जाऊंगी। तो कहीं नहीं जाएगी अब तो, तू बिल्कुल नहीं आएगी। भैया देखो, चुपचाप घर चल तू मेरे मेरी साथ। वजह से अपने घर में आग मत लगाओ। ठीक है, नहीं कहूँगा कुछ, बस। लेकिन तू जाएगी नहीं जब तक मैं नहीं कहूँगा घर से। अरे तुझे मेरी कसम है, चुपचाप घर चल। ठीक है भैया, लेकिन भाभी से कुछ मत बोलना। हाँ नहीं कहूँगा, चल। रेखा क्या कही? मैंने कुछ नहीं कही दीदी से। तो तुम चली काय को गई? मैं तो तुम्हारे लिए खाना बना रही थी। ये नाटक करके मुझे मत दिखा। तुम ऐसा गाल पे थप्पड़ मारूंगा कि चारों कोने चित गिरेगी और कंसरा तेरा लाल हो जाएगा। भैया जी तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ, मैंने सच में आप कुछ घर में नहीं क्यों कहा। कलेश कर रहे हो? एक बात बताओ, मैं आपकी कसम भला झूठी खा सकती हूँ? अब तो मेरे स्वामी है। मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैंने कुछ मगरमच्छ है नहीं। तू, मगरमच्छ। जो कहते हैं ना वो गिरगिट, 1 मिनट में
रंग बदल सकती है वो। जी, वो मैंने- नागिन है कि अपने मालिक को ही खाने की कोशिश करेगी तू। भैया। मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ, मुझे मत सिखा। दीदी आप ही भैया, बताइए मैंने कुछ आपसे कहा क्या- है? नहीं। तूने इस कुछ घर में तो मैं ही बुरी हूँ ना। ये रोके मुझे मत दिखा नाटक। हाँ, रोके नाटक मुझे मत दिखाया। और सुन, मैं किसी के लिए कितना भी कर लूँ। हाँ, मैं हमारे लिए मत कर, हम तुझ पे करवा नहीं रहे। कुल मिला के बात इतनी सी है, हम नहीं करवा रहे तुझ पे। भैया क्या मैंने मना की? ऐसी बात है तो बताओ, मैं पैर पकड़ के माफी मांग लूं। मैंने कुछ कहा है पकड़ उससे? पैर, पैर पकड़, पकड़ पैर। अरे तू इसी भैया। लायक है, पकड़ पैर। पकड़ लेती आगे व्रत नहीं होता तो व्रत? आज ही पकड़वाओ। अब मैं तुझ व्रत जैसे वाले राक्षस दिन- व्रत रहने लग गए तो दुनिया का उद्धार हो जाएगा। मुझे मत चला सका। तू बेटा ऐसा कर, तू अंदर जा। अरे मुझे मैं ऐसी भाभी 10 तो मिनट में मिलेगी भी आया। नहीं इस पूरे मैं जा रही संसार हूँ। में। 10 मिनट में आया है तू, 10 मिनट बैठ। और क्या कहते हैं, और सुन लियो, अगर अब की बार इतना सा भी नाटक हो गया ना तो बहुत बहुत लठियाई करूंगा तेरी, कि शरीर पे ऐसे ऐसे अंगों पे सूजन दे दूंगा कि तू सूझ लियो। जा। दीदी अब मैंने कुछ कहा था? अरे तूने कुछ नहीं कहा, मैं मत सिखा। और चुपचाप सुन रही है ना, सुन रही, कुछ क्या मत दियो अब लड़की से। अरे मैंने कहा ही कब था? मैंने तो खाना बना रही थी अंदर, मैं सोच रही थी मेरी चलो मानो सही है। क्यों छोड़ रहा हूँ तुझे, उसने कसम दी है मुझसे कि कुछ कहना मत। तो मैंने सच में बता रही, मैंने कुछ नहीं कहा जी। अब मैंने कभी आज तक आपकी कसम खाई है और कभी झूठी कसम खाई? आज तक मैंने तुम्हारी कसम नहीं खाई, और जब खाई है तो झूठी नहीं खाई, सच्ची खाई है। उनमें से, उन औरतों में से मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ, जो इन नसों में झेर दौड़ रहा है ना, इसको 5 साल से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। और सुन, मुझे मत बता कि किसने कही और किसने सुनी। तू मेरी कसम की बात करे, तू अपने बाप की झूठी कसम खा जाएगा। हमें चला रही है तू। कैसी बात कर रहे हो? जब पता है कि मैं ऐसी नागिन हूँ तो इस नागिन से बच कर ही तुझे ना डस लूं। इसे देखो पहले अंदर जा। मन तो ऐसा करता है तेरा गला दबा दूं। भाभी अब क्या हुआ भाभी? अरे हुआ नहीं, कोशिश कर रही थी वही करने की, लेकिन कर भी तो नहीं पा रही हूँ। भाभी शांत हो जाओ, मैं भैया ले आए। अब मरवा के दिखाइयो तू अपने भैया से, है ना? अब निकलवा के दिखाइयो तू मुझे। अरे भगवान, इतनी देर में तो अगर किसी गली के कुत्ते को फटकार के भगा दो तो वो 10 ग्राम छोड़ के अपना डेरा जमाएगा, लेकिन ये बेशरम लड़की है कि यही मंडरा रही है। अरे भगवान, बेशरम देखे, तुम तो बेशरम की गुरु हो, गुरु से भी पल्लम गुरु निकली। वाह देवी, मैं तो तुम्हारे धन्य हो गई तुम्हारी बेशर्मी देख के। बस भाभी 10 मिनट रुक अरे जाओ। 10 मिनट रुक गई ना, पूरे घर का सफाया करके ले जाइए यहाँ से। हाँ भाभी कैसी बातें कर अरे जैसी बातें मैं कर रही हूँ तेरे कर्म देख के। बस भैया को आ जाने दो, मैं क्यों भैया को के साथ गोद लेके जाएगी? फिर भैया पकड़ लाएंगे पीछे अरे जाके। वाह, तुम दोनों बहन भैया नहीं नाटक में भर्ती हो जाओ, हैं? कॉमेडी में भर्ती हो जाओ तो पैसे मिलेंगे। बहन भगती है, भैया पीछे से पकड़ के फिर लिया था। बहन इतनी बेशरम है, फिर दोबारा से घर में आ जाती है। मेरी जैसी बहन देख, मेरे भैया ने मुझसे एक बार कही मत आइयो, मैं थूकने भी नहीं जाती उसके दरवाजे पे। हाँ, और एक ही रास्ता थोड़ी है इस गांव में, जरूरी है एक ही रास्ते से जाओगी ना? इसी रास्ते से जाएंगी ताकि अपनी सूरत मनूस अपने भैया के सामने पड़ जाए, वो दोबारा घर में ले आए। अरे पीछे वाले रास्ते से निकल जाती, मुझसे कह देती भाभी मुझे छोड़िए, मैं बस में बैठा आती अपने कलेजे पे पत्थर रख के। अब चली जाऊंगी भाभी। हाँ, आप चली जाइए तो मुझे मरवा दियो इस घर में, वो मुझे मार देगा, वो तो वैसे ही मुझे मारने के लिए डोल रहा है। तो भाभी अब मैं क्या करूँ? अरे तू अंदर बैठ जा, जाके जा, चल, और राखी बांधो, निकल यहाँ से। तू 10 मिनट नहीं और 15 मिनट, चल 5 मिनट फालतू दिए, जा अंदर। पता नहीं कैसा खानदान है इनका, बेशर्मी की पूरी PhD कर रखी है। क्या हो गया लल्ले, कितनी देर लगाएगी? बस भैया आ गई। अच्छा अच्छा, बैठ जा। खड़ी कैसे, बैठ जा। बांध भैया। भैया आपके राखी बांध के फिर मैं चली जाऊंगी। मैं देख, उल्टी बात मत करे, ऐसे कैसे चला जान दूंगा। ना जाना क्यों, यहीं रह जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। मुंह बंद कर लिया अपना। और मैं देख थोड़ी देर मैं खड़ी नहीं हो सकती। को खड़ी हो। सब ढोंग धतूरा है। धतूरा तेरे पूछते नहीं है ना, इस चक्कर में ढोंग धतूरा है। अरे राखी बंधवा लो, लड़ो मत। लड़ने मैं लड़ रहा हूँ या तू बेकुलियाई बात कर रही है यहाँ पे आके? तो मेरा क्या, मैं तो कुछ भी बोलूं। ये ले बेटा, अरे भैया इसकी मेरी बात सुन। ये तेरे लिए मैंने बहुत दिन से सोच रखी थी कि मैंने कि तुझे पैसे नहीं दे पाया मैं ब्याह में। कानों के जब हल्के हल्के थे, मैंने अब के बढ़िया बनवा के दूंगा, ये कुछ पैसे। अरे पैसे मैं की ये कह रही थी, ये कानों के ये गले का भी बनवा लाते, 1 बीघा खेत और से ही बिक जाए तो हमारा। तू तो दे क्या दे फर्क अपना, हैं? तेरी भी तो नंद है, तू दे दे, ऐसे दे दे। हाँ वो मैं क्या हो गया?
क्यों? बहन तो तुम्हारी है ना। तो कोई बात नहीं, तेरी क्या कोई कुछ ना कुछ तो लगती होगी ये। नहीं, राखी तो तुम्हारे बांधी है उन्होंने, मेरे तो थोड़ी। ये भी तो मेरी रकम से ही आई है, मेरे पास से पैसे से आई है। अब ये भैया आप ना ये पकड़ो बस। अरे अरे दिखावा मत ये करो, ले ये लो। बेटा मेरी बात सुन, ये यूँ समझ ले कुछ नहीं दिया ये खाली यूँ समझ ले तेरा मान सम्मान है और कुछ नहीं है। यूँ समझ लियो भाई की तरफ से छोटी सी वो है तेरे लिए इनकी तो तोहफा। कोई वैल्यू ही नहीं है, अभी तो देंगे। और ये तू जा- घर नाम तू करेंगे इसकी बात तुम्हारे। को वो कर ले, खेत छोड़। वेत सब तुम्हारे तू नाम जा- होना है, जा- हमारे तो हाथ में बस कटोरा आना है। हाँ तो तुम भीख ही मांगोगे। तू ने मेरे संग चल, तुझे 2 मिनट बात और करनी थी। चल। यहाँ नहीं कर सकते? ना यहाँ नहीं होंगी, आ जा। कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझसे छिपाई जा रही है बातें, लेकिन मेरा भी लोमड़ियों वाला दिमाग है। मुझसे कब तक छिपाओगे? पूरी तितली हो, इस डाल पे ना सही तो उस डाल पे सही। मैं इसलिए माँ मैंने कोई बात नहीं करी। अब सुन, तू आराम से अब चली जाइयो और ये हिसाब से जाइयो। और ये ले, तूने कुछ पैसे की कही थी मुझसे। अरे भैया अब मेरी नहीं बात चाहिए सुन, पैसे। मेरी बात सुन, तुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात है तो तू रिश्तेदार से मेरी बात करा दियो। मैं अपने आप उनसे बात सुन। ये 1 लाख रुपए हैं, तू अपना कर्ज निपटा। और कर्ज निपटा के और 10-20 हज़ार 50 हज़ार की 1 लाख की फिर ज़रूरत पड़े तू मुझे फ़ोन कर लियो। देख सुन, ज़मीन हाथ से चली गई तो तद्दर पे आ जाओगे। पर भैया भाभी को पता। भाभी को खूब पता लग जानते। तू टेंशन मत ले, जब मैं कह रहा हूँ तुझसे तो बस बात को ख़त्म कर। चुपचाप अपना पूरा काम कर, आराम से टेंशन फ्री रही हो। और कोई बात हो आधी रात में तेरा भाई यहाँ खड़ा है ना, तेरे लिए हर काम के लिए खड़ा रहेगा बस। ठीक है? ठीक है भैया। और सुन, सावधानी पूर्वक जाइयो। और तुझ पे ना जाओ तो मैं राम प्रसाद से कह दे रहा हूँ, टम्पू से तुझे गांव तक छोड़ आएगा। अरे नहीं भैया मैं चली जाऊंगी। चली जाएगी ना? और ना अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दियो। ठीक है? है। चल खुश रह। भाभी जा रही है? हाँ। चलो अच्छा है, निकली तो सही इस घर से। ऐसे जा रही हो जैसे दूसरी बार विदाई हो रही हो तुम्हारी। अरे नहीं भाभी। वैसे मन की मिटा ली अपने, मतलब चाहत जो तुम्हारे दिल में थी वो कर ही ली। मुझे नीचा दिखाने में तो तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। चलो वो तो तुम्हारा भैया, चलो जैसा है वैसा है ही, पर तुम्हें तो कम से कम ये दिखना चाहिए कि मैं अपने भैया के घर में क्यों आग लगाऊं। अरे ये राखी वाली बात थी तो मन से के रख लेती ना। रक्षा कवच बांध के ही जाएंगी, अमर ही हो जाएगा तुम्हारा भैया अब, है ना? भाभी कोई बहन चाहती है जो अपने भाई का घर बिगड़े? चाहती तो नहीं है लेकिन कोशिश तो बहुत करती है, तुम्हारी जैसी हो तो। भैया भाभी ये बताओ। वैसे मैं ये देख रही थी, वो सॉरी पूछना चाह रही थी, क्या क्या दे दिया तुम्हारे भैया ने? खेत वेत नाम करे या नहीं है? घर भर नाम कर दिया है नहीं करा? अरे भाभी ये मेरा घर कहाँ है? ये तो आपका घर है ना। अरे नहीं, तुम्हारे टुकड़ों पे ही पल रहे थे अभी तक, है कि नहीं? चलो अब ये सिलसिले थोड़ा खत्म करें। लाओ, इसमें क्या है? क्या? इसमें क्या कोर्चा यहाँ से भर के लेके जा रही हो? भाभी मैं तो कुछ नहीं लेके जा रही, जो भैया ने आपके सामने दिया है वो ही है। अच्छा, तो भैया ही ने तो दिया है, मेरी बगैर मर्जी के। भैया तो कल को ये चाहेगा पूरा वो क्या कहते हैं, पूरी दुनिया तुम्हारे नाम कर दे। भैया तो पागल है, उसमें तो ये समझ लो उनकी तो बुद्धि ना जाने कहाँ घास चढ़ने चली गई है। तो भाभी मैंने तो भैया से मना की थी ना। अरे बाप रे, पैसे! पकड़ो इसे। अरे बाप रे, इतना सारा कोर्चा करके लेके जा रही हो? 1 लाख रुपए। निकलो अब यहाँ से, चलो निकलो। तुम इसी लायक हो, या राखी बांधने आई थी या घर को बर्बाद करने आई थी हमारे। अरे भाभी ये भैया ने दिए हैं। अरे भैया की तो अकल मत मारी गई है, वो तो पागल है। मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं अपने घर को ऐसे बर्बाद थोड़ी ना होने दूंगी। अच्छा आप ये सब ले लो, बस घर में लड़ाई मत करो। अरे लड़ाई तो तुम करवा के जा रही हो। पता ना कौन सा दिन था जो तुम्हारी जैसी नंद मिली। इससे अच्छा तो ये अकेले होते तो सही है। अब निकलो, चलो यहाँ से। ठीक है, निकलो। मैं जा रही हूँ तो भाभी। जाओ ना, अब पालकी में विदा करो। नमस्ते भाभी। अरे जाओ, चलो, नमस्ते घंटा। ये देखो, ये आदमी तो भाई साहब, इसकी तो बुद्धि फिर गई है। हाँ, इसे तो मैं ही पहनूंगी। अरे रागिनी चल दी बेटा।
हाँ भैया बस चल घर बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ टेम्पो भेज देता मैं। नहीं भैया मैं चली जाऊंगी, इतनी कष्ट जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा चल कोई बात नहीं, वो ऐसा कर, उसमें कुछ खुले पैसे थे 4-5 हज़ार रुपये, ला तू मुझे दे दे, मुझे ज़रूरत है, मुझे एक को देने भी है, उसे खुले की ज़रूरत है, तू मुझसे बंदे ले ले, ला जल्दी। नहीं भैया वो अब मैंने रख दिए है अब। अरे तो रख दी, कितनी देर लगेगी, बैग में ही तू है, नेक दे में निकाल के ला मुझे दे, मैं तुझे बंदे दे दूंगा। नहीं भैया मुझे ला जरूरत, तू मुझे दे। नहीं भैया मुझे जरूरत पड़ेगी। पैसे कहाँ? पैसे वो तो भैया मैंने भाभी को दे दिए। अब कानून दे। वो भी मैं पहनती है नहीं हूँ इतना भारी, तो इसलिए मैंने सोचा मेरी भाभी तो पहनती रहती हैं, तो मैंने वो भी दे दिए। दे दिए या उसने छीन लिए? नहीं भैया वो मैंने दे दिए। दे दिए? हाँ। चल तू चल। कहाँ? चल तो चल। भैया हम घर जाने दो। रेखा, रेखा। अरे दीदी तुम तो चली गई थी। 1 लाख रुपए और 5,000 रुपए वो जो मैंने अपनी बहन को दिए थे राखी के और कानों के, कहाँ है वो? कैसी बातें कर रहे हैं दीदी? तुम नंद जी तुम ही बताओ, मैंने लिए हैं तुमसे? अब एक बात बताओ, मैं भला तुम मुझे क्या बता क्यों ना रही हो? भाभी देखो मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा, आपने मुझसे पैसे लिए नहीं थे। लिए थे या छीने थे? वो भाभी देखो हम मैंने इसलिए मुंह बंद रख अपना, जुबान खींच लूंगा तेरे मुंह में से। लिए अच्छे लिए, अब बताओ क्या करोगे? लिए अच्छे लिए, और इसलिए लिए क्योंकि मैं अपना घर बर्बाद होते हुए भाई नहीं देख सकती। घर बर्बाद नहीं? नहीं देख। नहीं भैया ये क्या? भैया छोड़ो भाभी तू को। अपना मुंह बंद रख। भैया मैंने कसम दी थी ना घर में कलेश मत यही करो। करवाने आई हो ना, मरवाने आई हो? मुंह को बंद रख ले। हाँ भैया छोड़ो, भैया आपको बस तुझसे छोड़ो। कह रहा हूँ ना, दूर हो जा, भैया भाभी को दूर हो छोड़ो। जा, दूर, बिल्कुल दूर हो जा। हाँ क्यों लिए पैसे? भैया तेरा भाभी बाप को दे दिया था छोड़ो। भाई, तेरी माँ दे गई थी उन पैसों को। तुझे भाभी पता है को वो पैसे छोड़ो किस भैया। लिए दिए मैंने उसे? तुझे पता है? वो हैं? मैंने भैया लिए छोड़ दो भाभी को। लिए थे तो भैया आपको हाँ। कसम। लिए थे मैंने, लेकिन इनसे इसलिए लिए थे कि कहीं रास्ते में खो ना जाए। ये खोदेगी हैं? ये खोदेगी पैसे हैं? बच्ची है ये? भैया चुपचाप जा, भैया पैसे और सारा सामान लेके आ, नहीं तो आज टांग तोड़ दूंगा तेरी। भाई- मुंह बंद रख अपना, ये औरत ऐसे सुधरेगी नहीं। भैया आप मैंने कसम दी थी ना कि अब भाभी से कुछ मत बोलना। चुप। भैया कोई बात। अच्छा बात। मेरे ऊपर हाथ छोड़ के अच्छा नहीं किया, बता रही हूँ। हाँ? भैया जितनी बार कहेगी उतनी बार मारूंगा, निकल घर से बाहर। और इधर पैर करके भी सोई ना, भगवान की कसम खा रहा हूँ, जान से मारने में 1 मिनट न कर दूंगा। चल बाहर, निकल बाहर। भाई भैया क्या कर रहे हो भाभी? अगर इस दरवाजे पे आप दोबारा कदम रख दिया ना, तो इस गर्दन को काट के इस बरगद पे लटकाऊंगा। निकल जा। अरे कौन रहना चाह रहा है ऐसे मत घर रह, में? निकल जा है ना, यहाँ से। तुम जैसे आदमी के साथ तो मैं बिल्कुल ना रहूंगी। जिस घर में ऐसी डायन हो ना, हाथ मत चला दियो, अभी तो कम मारी है। हाँ ध्यान रखो, चली जा। तुम्हारे कलेजे में शांति पड़ गई, तुम मर क्यों नहीं निकल जाती? यहाँ से। मैं नहीं रहूंगी इस घर में 1 मिनट। जा, तुझे कोई रोक भी नहीं रहा, भाग यहाँ से, भाग। भैया ये आपने तुझे मैं ठीक छोड़ नहीं के करा भाभी के साथ। चल मैं बैठा के आता हूँ तुझे बस में। अरे लल्ली कहाँ आ रही है तू? इधर अरे मैं घर पे ही मरने आ जा रहा रही हूँ। हूँ, तुम घर पे क्या को आ रहे? मैं पैसा नहीं कह रहा हूँ, 4 लाख रुपए है यहाँ पे। अरे तुम हमारा रास्ता छोड़ो। मतलब 4 लाख रुपए हो गए तुम्हारे। तो लल्ली पैसा न देगी तो अरे हमारे मेरे आदमी ने मुझे घर से निकाल दिया, अब कहाँ से दे दूं तुम्हें पैसे? आदमी ने घर से निकाल दो। और क्या? हिंदी में तेरे आदमी से कह दूंगा अरे पैसा। कह दो उससे, जाओ अभी कह दो, जाओ निकलो, चलो तुम ही पैसे जाओ मिलेंगे पहले। ना? ना तुम जाओ, चलो जाओ, क्या तो तू जाना, मैं तो जा ही रहा हूँ। हाँ यार, कह ही रहा हूँ जब ना। देखो पैसे 1 घंटे हर दिन में हर मिनट में पैसे बढ़ा रहे हो। मेरे ये घर में हमारे सही घर निकाला बर्बाद तेरे हो रहे आदमी हैं। ने। मुझे हो रहा पिट पिटा के आई थी के। अरे बनवारी, बनवारी। राम राम मुखिया जी। राम राम। नो करूँ तो बहू को है बेटा। निकाल दी मैंने, निकाल दी? बेदखल कर दी, आज से उससे मेरा कोई संपर्क नहीं है। अरे यार तूने तो बेदखल कर दी यार, मेरे तो पैसा आ रहे हैं बाबे। कितने? 4 लाख रुपए। 4 लाख? हाँ कितने दिए थे? मैंने दिए 40,000 रुपए दिए, 40,000 रुपए और बाकी ब्याज आएगा। 4 लाख रुपए है पूरे। 4 लाख रुपए? हाँ। कौन से हिसाब से ब्याज लगाई तुमने? ऐसा है, मैंने उससे तय करके लगाई, वो हिसाब भाई को पता है। तुम्हें तो पता ना है। अच्छा मुझे नहीं पता। हाँ। तो तुम मेरे पास आई क्यों? मैं हमारे आए हूँ, हमारे पैसा वगैरह दिलवा मुझसे दो। पूछ के दिए तुमने?
जो मेरे पास ब्याज लेने आ गई या पैसा लेने आ गई हैं? तो आपको मतलब पैसे मिलेंगे ना? मुझसे कोई मतलब? मेरे सामने दिए तुमने, मुझसे एक भी बार मेरे कानों में डाली कि मैं तेरी औरत को पैसा दूंगा। बात तेरी। देखो सुनो मुखिया जी, हाँ। इज्जत वाली बात है, तुम हो इस गांव के सरपंच, अच्छा। इसलिए मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। और सुनो, आप जायज नाजायज बात करोगे, या तो आप मुझसे पूछ के देते, मेरी हाँ होती तो उस पैसे को देते, मुझ पे नहीं है 1 रुपया भी। और अच्छा। दोबारा मेरे दरवाजे पे आए तो मैं 4 पंचों को बिठा के आपकी नंगियाई करवा दूंगा। जाओ आप यहाँ तो से। पैसा मिलेंगे ना? नहीं, मेरे पास नहीं है कोई पैसा। तो तेरी बहू से बात करनी पड़ेगी। बहू से बात करना, उसके दरवाजे पे जाके, वो इस घर में भी नहीं घुसेगी अब। अच्छा। हाँ चल तो ठीक है, कभी ना कभी तो आएगी बेटा। फाड़ के सुखा दूंगा, इस घर में आएगी और पैर रख के, पैर करके भी सो गई तो इस तरफ। दीदी, दीदी। अरे भाभी, भाभी नमस्ते। दीदी, अरे भाभी ये क्या कर रहे हो आप? बड़े हो हमसे। तो कोई बात नहीं दीदी, हूँ तो भाभी ना, मैं नंदों के पैर नहीं छू सकते क्या? अरे नहीं भाभी, आप बड़े हो हमसे, हम छोटे हैं ना आपसे। हम बताइए कैसे अरे पहले अंदर आओ। दीदी मैं अंदर नहीं आऊँगी। क्यों? आपके भैया ने तो मुझे, आपको पता, घर से निकाल दिया है, लेकिन मेरे अरे घर नहीं। वाले भी मुझे नहीं रख रहे हैं। दीदी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा घर बसवा दो। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अरे नहीं, भैया ने ऐसे ही गुस्से में कह दिया होगा। वो गुस्से तो में कहा नहीं है, उन्होंने कर दिखाया। वो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया। क्यों, उन्होंने- जब से गए नहीं हो? मैं कहाँ गई हूँ? मैं अपने घर गई थी, वहाँ से भी मुझे वो चीज़ मिली है। चलो मैं चलती हूँ भाई के पास। कैसे आप भी चलो करके मेरे साथ। तुम्हारी बात तुम्हारे भैया मानते हैं। देखो मेरे से जो गलती हुई, मैं जानती हूँ कि मैं एक अच्छी भाभी तो ना बन सकी, लेकिन नहीं, तुम- आपके आगे हाथ जोड़ अरे रही हूँ। भाभी ऐसे मत जोड़ो ना। एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, मैं भैया से बात करती हूँ। चलो दीदी, चलो। अब मेरे साथ चलो आप। हाँ अभी चलो। आओ। दीदी हाँ आप चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो मुझे देख के और ज़्यादा गुस्सा करें। आप बात करके आओ, मैं यहीं खड़ी हाँ, हूँ। मैं पहले उनको समझाती हूँ। आप जाओ, मैं यहीं खड़ी हूँ। ध्यान रखना, मैं अभी बुलाती हूँ। हाँ, भाई से बात। आप बात करके आओ जब तक। भैया को बात दो। भैया, भैया। अरे भैया रागिनी, नमस्ते। बेटा तू हम्म। इस ऐसे कोई बात है? पैसे की जरूरत है? अरे नहीं भैया, पैसे की पैसे जरूरत है तो मुझे बता। अरे नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है, कर्जा तो वो निपट गया। तो फिर तू कैसे आई? अरे वो भैया बात ऐसी है। हाँ? वो भाभी को बुलाया कि नहीं? तू बस- उस औरत की बात मत करी मुझसे। अरे भैया ये क्या बातें हुई? अब देखो छोटी मोटी लड़ाई तो बात चलती छोटी मोटी रहती नहीं है। है, बात बहुत बड़ी थी ये। अरे देखो भाभी को ना अपनी गलती पे बहुत पछतावा है। अरे वो तू उसे मुझसे ज्यादा नहीं जानती, मगर मच्छी नहीं है, नागिन है नागिन। अरे नहीं भैया, वो भाभी ऐसी नहीं है। वो ना देखो मन की बहुत अच्छी है, लेकिन जो वो बातें होती है ना, बस उनकी वो ही खराब है। लेकिन अब वो ऐसी नहीं है, अब वो ना बहुत सुधर गई हैं, बहुत बर्ताव अच्छा बेटा है। वो नहीं सुधर सकती। कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ को 12 साल गड्ढे में दाब के रखो, तब भी टेढ़ी की टेढ़ी ही अब भैया निकलती ये- है। वो कुत्ते की दुम की तरह वो टेढ़ी है और टेढ़ी ही रहेगी। अब भैया आप एक बात बताओ, कल को अब आपने भी निकाल दिया उनको। मरन दे, तुझे क्या करना? अब मेरी बात मरन दे। मेरे लिए तो वो उसी दिन मर गई जिस दिन से उसे घर से बाहर निकाला है। मेरे लिए तो यूँ समझ ले, मैंने तो उसके ऊपर कफन डाल दिया। मुझे अब जरूरत मेरी नहीं बात है तो सुनो। अब देखो घर वालों ने भी उनके नहीं रखा, बताओ वो कहाँ जाएंगी? अच्छा है ना, हैं? जैसा कर रही है वैसा भुगत रही है। जब तुम दूसरे के लिए कांटे बोते हो तो भगवान तुम्हारे लिए कांटे बोता है, ये ध्यान रखना जीवन में। अच्छा एक बात बताओ, अगर उस जगह भाभी की जगह पे मैं होती फिर क्या करते हो आप? ये बताओ। हैं? तब भी आप रखते कि नहीं? ऐसी मान लो भाभी को, उनका कौन है आपके सिवा? ना भाभी मुझसे इतनी माफ़ी मांग रही, बताओ मेरे पैरों में गिर रही है वो। मैंने कि भाभी आप मुझसे बड़ी हो, ऐसा मत करो। अब बताओ वो इतना कुछ कर रही हैं, तो बताओ मैं क्या करूं? हैं? भैया थोड़ी बहुत तो माफ़ तुम्हें समझनी होगी उन्हीं की बात, लेकिन आपको माफ़ करना होगा। अब आगे से वो करें गलती, जब आप मुझसे बोलना, वो आगे से गलती नहीं करेंगी। ठीक है, बस भाभी मेरे तेरे साथ कहने ही- पे आखिरी मौका है ये। हाँ बस अगर आगे से कोई गलती हो गई तो मुझसे बुरा कोई हो नहीं सकता, ये ठीक ध्यान है। रखिए। भाभी आई हैं। आई? हाँ साथ में हैं। बुला अभी लाती हूँ। बुला। भाभी, भैया मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, आज के बाद नहीं करूँगी मैं। तुझे क्या लग रहा है कि इस घर से तुझे भगा के मैं खुश था? लेकिन अपनी आदतों को सुधारना तेरे हाथ में है।
अगर तू सबको प्यार देगी तो बदले में तुझे प्यार मिलेगा, लेकिन तू सबको नफरत देगी तो ऊपर वाला भी तुझे नफरत ही दिलवाएगा। भाभी आप रो मत बस। है छोड़ सब इन बातों को, चल अंदर, और तू भी चल। और हाँ दीदी आप ले आइए ना, मैं छोड़ के आऊँगा तुझे। बाद में चली जाना ना। मैं अरे नहीं ये छोड़, भाभी, मैं घर पे बता के कहाँ आई हूँ, आपकी परेशानी देख के सीधे मैं चली आई। फोन कर घर देता की हूँ। बेटियां बगैर खाए हुए नहीं जाती। हाँ। चलो हाँ। चल आप भी आइए ना। हाँ